आज बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर की। ये भारत के तंजावर में है और जानते हैं ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का सिर चकरा देता है। ये मंदिर बनवाया था चोल वंश के महान राजा राजराजा चोल प्रथम ने, और हम बात कर रहे हैं आज से 1000 साल से भी पहले की। अब जरा सोचिए, इसका जो मेन टावर है उसके बिल्कुल टॉप पर एक सिंगल ग्रेनाइट का पत्थर रखा है और उसका वजन पूरे 80 टन। और बस यहीं से वो सवाल शुरू होता है जिसने सदियों से इतिहासकारों और इंजीनियरों को परेशान कर रखा है कि भाई बिना किसी क्रेन, बिना किसी मॉडर्न मशीन के ये हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए आज इसी कमाल की इंजीनियरिंग पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस रहेगा मंदिर के उस शिखर पर जिसे कुंभम कहते हैं। कुछ बातें हैं जो इसे और भी कमाल का बना देती हैं। पहली तो ये कि इसे राजा चोल प्रथम ने बनवाया था और सिर्फ 7 साल में पूरा करवा दिया। इसका जो मुख्य टावर है मतलब विमान, वो करीब 216 फीट ऊंचा है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा मंदिर इंटरलॉकिंग पत्थरों से बना है, मतलब कोई सीमेंट या चूना इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो सवाल फिर वही है, वो 80 टन का पत्थर उतनी ऊंचाई तक पहुंचा कैसे? इसको लेकर कुछ थ्योरीज हैं, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इसमें ना 2 थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। एक है रैंप थ्योरी, जिसमें माना जाता है कि एक बहुत बड़ा रैंप बनाया गया होगा, और दूसरी है काउंटरवेट थ्योरी, जो लीवर और वजन के बैलेंस का इस्तेमाल करने की बात करती है। अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो हैं वो रैंप थ्योरी को ही सबसे सही मानते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से मंदिर के चारों तरफ मिट्टी और पत्थर का इस्तेमाल करके एक लंबा सा धीमी ढलान वाला रैंप तैयार किया गया होगा। और ये कोई छोटा मोटा रैंप नहीं था। अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर रही होगी। सोच कर देखिए कितना बड़ा स्केल रहा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी सिर्फ उस रैंप को बनाने और फिर उसे हटाने में। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या इस मंदिर का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार सिर्फ वो 80 टन का पत्थर ही है, या फिर असली राज कहीं और छिपा है हमारी नजरों से दूर? चलिए अब जरा अपनी नजर उस शिखर से हटाकर जमीन की तरफ लाते हैं। क्या हो अगर हम ये कहें कि असली चमत्कार तो ऊपर नहीं बल्कि नीचे नींव में है। ये इतना विशाल स्ट्रक्चर जो पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना है, 1000 साल से भी ज्यादा से अपनी जगह पर खड़ा है। ना कोई दरार, ना जमीन में धंसा है। ये मुमकिन कैसे हुआ? और यहीं पर मंदिर की नींव का सबसे बड़ा राज खुलता है। एक ऐसा राज जिसे आज के मॉडर्न जियोटेक्निकल एनालिसिस ने हमारे सामने रखा है। इस तकनीक का नाम है सैंडबॉक्स फाउंडेशन, और यकीन मानिए ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। इसमें होता यह है कि एक मजबूत बाउंड्री बनाकर उसके अंदर नदी की रेत को बहुत कस के भर दिया जाता है। ये रेत एक कुशन की तरह काम करती है जो एक बहुत ही मजबूत और शॉक प्रूफ बेस बनाती है। ये काम कैसे करता है वो यहाँ साफ नजर आ रहा है। जमीन के नीचे एक मजबूत ग्रेनाइट की बाउंड्री और उसके अंदर रेत का वो मिक्सचर। पूरा का पूरा मंदिर बस इसी फाउंडेशन पर खड़ा है। तो प्रोसेस बहुत सीधा साधा लेकिन बेहद असरदार था। पहले एक गड्ढा खोदो, फिर ग्रेनाइट की बाउंड्री बनाओ, उसे लेद से भरो और बस उसके ऊपर विशाल मंदिर खड़ा कर दो। और नतीजा, एक ऐसी नींव जो जीरो सेटलमेंट के लिए डिजाइन की गई थी। मतलब ये जमीन में बिल्कुल नहीं धंसेगी। ये फाउंडेशन मंदिर के भारी भरकम वजन को बराबर बांट देती है और भूकंप जैसे झटकों को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब हमारे सामने 2 चमत्कार हैं, एक जो आसमान में नजर आता है और दूसरा जो जमीन के नीचे छिपा है। और ये दोनों मिलकर ही इस मंदिर की बेमिसाल इंजीनियरिंग की पूरी कहानी कहते हैं। बात सिर्फ नींव की ही नहीं है। मंदिर बाहर से जितना ठोस दिखता है ना, अंदर से उतना ही अनोखा है। इसका इंटीरियर खोखला और इंटरलॉकिंग है। इस डिजाइन से वजन काफी कम हो जाता है और ये दिखाता है कि इसे बनाने वालों को स्ट्रक्चरल फिजिक्स की कितनी जबरदस्त समझ थी। किसी ने क्या खूब कहा है, हम मशीनों के युग में हैं, लेकिन वो दिमागी शक्ति के युग में थे। ये सब कुछ बिना किसी मशीन के, सिर्फ दिमाग, गणित और इंसानी सूझबूझ का कमाल था। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि प्राचीन इंजीनियरिंग के और न जाने कितने राज हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता हमारे पैरों के ठीक नीचे ही हों।